हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। तिब्बत में 7 जनवरी को आए भूकंप से मरने वालों की गिनती बढ़कर अब 100 के पार हो गई है। इस भूकंप के झटके हिमालय के पार नेपाल, भूटान और उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में भी महसूस किए गए। इस भूकंप में सैकड़ों लोग घायल बताए जा रहे हैं। भूकंप की वजह से कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.8 मापी गई। तबाही की इन तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि यह भूकंप कितना खतरनाक था। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक 7 जनवरी की सुबह 7 बजे के लगभग 4 से 5 तीव्रता के 6 से ज्यादा झटके आए। इन झटकों ने 2015 में नेपाल में आए भूकंप की यादें ताजा कर दी। ये तस्वीरें देखिए, भूकंप के झटकों से कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं। लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.8 मापी गई है। ये तस्वीर चीन में ग्राउंड की है, जहां कुछ छात्र फुटबॉल खेल रहे थे। भूकंप के झटके महसूस होते ही सभी अपनी जगह पर रुक गए। भूकंप से लोगों में थोड़ी देर के लिए दहशत फैल गई। भूकंप के बाद पहाड़ों से पत्थर तक गिरने लगे। इस तस्वीर में आपको सड़क पर कुछ पत्थर फैले हुए नजर आ रहे हैं। ये भूकंप की वजह से है। कई इलाकों में सड़कों पर मलबा जमा हो गया। जान माल का भारी नुकसान बताया जा रहा है। नेपाल के कई जिलों में भी लोगों को भूकंप के झटके महसूस हुए। सड़क पर बिजली के खंभे और पेड़ हिलते हुए देखे गए। लोग काफी देर तक सहमे रहे। इस तस्वीर के जरिए आप समझने की कोशिश कर सकते हैं कि ये भूकंप की तीव्रता कितनी ज्यादा थी। एक कार पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी है। गाड़ी के ऊपर मलबा गिरा, जिसकी वजह से गाड़ी का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से दब गया। इस भूकंप का असर भारत में भी देखा गया। बिहार, असम, बंगाल और सिक्किम में भी धरती डोली। बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, मोतिहारी, बेगूसराय, मुंगेर, शिवहर और सारण में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके साथ ही बंगाल के मालदा और कुछ और इलाकों में भी झटके महसूस हुए। तिब्बत में रुक रुक कर भूकंप के झटके लगातार सुबह से आ रहे थे। गाड़ी के ऊपर मलबा बुरी तरह से बिखरा हुआ है। ये तस्वीर नेपाल की है। बताया जा रहा है कि नेपाल में 2015 में भी काफी ज्यादा तीव्रता का भूकंप आया था, जिसकी वजह से जान और माल का भारी नुकसान हुआ था। इस भूकंप ने भी वैसे ही कुछ तबाही की याद दिला दी। अब उस सवाल पर आते हैं कि आखिर ये भूकंप आते क्यों हैं? दरअसल पृथ्वी की 4 प्रमुख परतें हैं, जिसे इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट कहते हैं। जानकारी के मुताबिक पृथ्वी के नीचे मौजूद प्लेट्स घूमती रहती हैं, जिसके आपस में टकराने की वजह से पृथ्वी की सतह के नीचे कंपन शुरू होता है। जब ये प्लेट्स अपनी जगह से खिसकती हैं, तो भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। इस जगह पर सबसे ज्यादा भूकंप का असर रहता है। हालांकि भूकंप की तीव्रता अगर ज्यादा होती है तो इसके झटके काफी दूर तक महसूस किए जाते हैं। एक और सवाल पर आते हैं, आखिर भूकंप की तीव्रता मापी कैसे जाती है? दरअसल भूकंप की तीव्रता का पता लगाने के लिए रिक्टर स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। रिक्टर स्केल पर 1 से 9 तक आए भूकंप के झटकों को मापा जाता है। भूकंप के दौरान पृथ्वी के नीचे से ऊर्जा तरंगें निकलती हैं, उसे रिक्टर स्केल के जरिए ही नापा जाता है। इसके बाद ही ये पता चलता है कि भूकंप की तीव्रता कितनी थी और इसका केंद्र किस क्षेत्र में रहा था। रिपोर्ट्स की माने तो जब भूकंप आ रहा हो तो भूकंप के झटके महसूस होने पर सबसे पहले शांत रहें और अपने आसपास के लोगों को आश्वस्त करें। इस दौरान इमारतों से दूर खुली जगहों पर चले जाएं, जहां आसपास कोई इमारत न हो। जब भूकंप के झटके महसूस हों तो घर में मौजूद लोगों को तुरंत सावधानी बरतनी चाहिए। डेस्क, टेबल, बिस्तर के नीचे छिप जाएं। इस दौरान कांच के दरवाजों, शीशों और खिड़कियों से दूरी बनाकर रखें। जब तक भूकंप का कंपन बंद नहीं हो जाता, तब तक अपने घरों में न जाएं। अगर आप कार या बाइक चला रहे हैं तो उस दौरान आपको झटके महसूस होते हैं, तुरंत ही रुकें और गाड़ी में ही बैठे रहें। इसके अलावा भूकंप आने के दौरान मोमबत्तियां, माचिस और दूसरी चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल भी न करें।